हेलो बच्चों, जैसे कि हमने आपको एक्सरसाइज कल कराई थी, वो एक्सरसाइज 1.2 उसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कराया था। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो हमारा इसके अंदर दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट हम करा दिया था, सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। सेकंड पार्ट में क्या था, जैसे कि हमारे पास जो कल क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट के लिए, वो क्या था कि f जो है, जो फंक्शन है वो r स्टार टू r स्टार है और fx इक्वल टू 1/x है। इसे हमें क्या दिखाना था, 1 ऑन टू दिखाना था। ठीक है, r स्टार क्या था, r स्टार भी नॉन जीरो रियल नंबर, r स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर आप r स्टार की जगह n लेना, n ले, क्या ले लो, n डोमेन में, फिर हमें fx इक्वल टू 1/x के बारे में ये बताना है कि अभी 1 या ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखा था कि इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस बाय n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, कि हमारा कोडोमेन सेम रहना चाहिए और इस r स्टार को हमने n से रिप्लेस कर दिया, तब इसके बारे में बताना है कि 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी 1 की। 1 के लिए क्या बताया था आपको कि दो एलिमेंट ऐसे कंसिडर करते हैं, लेट फॉर x1 एट x2 किससे बिलोंग होगा, n से बिलोंग होगा। ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2, हमने क्या किया, दो अलग अलग एलिमेंट लिए अपने अकॉर्डिंग और फिर उनकी इमेज को सेम दिखा दिया। ठीक है, इसका मतलब हम लेकर क्या चले, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 की वैल्यू 1/x1 और इसकी वैल्यू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। लेकर चले थे fx1 इक्वल टू fx2 और ले आए क्या, x1 इक्वल टू x2, तो देयरफॉर इट इज 1 ये 1 की कंडीशन होती है। तो 1 प्रूफ करने के लिए ये हमने कर दिया। बात आती है इसकी ऑन टू की। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या कहा था, ऑन टू के लिए आपको क्या लेकर चलना पड़ता है, ऑन टू के लिए वही फॉर एनी y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, ये तो आपको पढ़ना ही होता है क्वेश्चन ऑन टू के लिए। fx इक्वल टू y, तो fx की वैल्यू 1/x इक्वल टू y, क्या करेंगे, x की वैल्यू 1/y, y किससे बिलोंग कर रहा, r स्टार से, x इसमें है n, यानी ये नेचुरल नंबर होगा और ये होगा रियल नंबर। रियल नंबर में जीरो को छोड़कर आप कुछ भी रखो। बात समझ में आ गई। आपने रखा पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/2, 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग तो नहीं कर रहा ना, तो यानी 2 की इमेज आपको, 2 की प्री इमेज नहीं मिल पा रही आपको। बात समझ में आ गई। ऐसे आप 3 चेक करो, 4 चेक करो, कुछ भी चेक करो, 1 2 3 4 आप कुछ भी चेक करो, आपको इनकी क्या मिलेगी, प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो हमें 2 मिलेगी, आप लिख दो सिंस 2 y इक्वल टू आ गया 2 previous of 2 does not exist in domain, therefore range is not equal to codomain। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो क्या होता है, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो कौन टू हो जाता है, या
अगर एवरी ईच एलिमेंट हैव प्रीमेज इन डोमेन, तब भी क्या होगा, दोनों बातें एक ही है। अगर ईच एलिमेंट प्रीमेज रखता है इधर, ठीक है, डोमेन में, तब भी क्या होगा, हमारे पास ऑन टू होता है। तो ये ऑन टू नहीं हुआ। जैसे हमने इसके आर स्टार को से रिप्लेस किया तो ये ऑन टू नहीं हुआ। ओके, ठीक। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन रह गया था 1.2 का, 1.2 का क्वेश्चन था हमारे पास, थर्ड पार्ट था, 2 का थर्ड पार्ट क्या था, f जो है वो r टू r था और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। इसमें भी आपको क्या बताना, 1 1 और ऑन टू बताना था, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 कैसे होगा, देखो 1 1 के लिए क्या होगा, 1 1 के लिए चेक कर लेंगे इसके लिए, क्योंकि r टू r है, r में नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू आती हैं, तो क्योंकि ये स्क्वायर में है तो आप देखेंगे सिंस -1 एंड 1 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर f -1, 1 की इमेज -1 का स्क्वायर होगी 1 आ गई, 1 की इमेज 1 स्क्वायर होगी 1 आ गई। सिंस -1 एंड 1 हैव सेम इमेज अंडर f, therefore f is not 1 1, यानी क्या है, मैनी 1, f is not 1 1 या मैनी 1, नॉट 1 1 का मतलब मैनी 1 होगा, ठीक। ये इसका हो गया 1 1। अब इसका ऑन टू के बारे में बताना है, ऑन for any y belongs to R codomain, there exists X domain such that fx equal to y, fx equal to y, fx equal to y हुआ, और fx किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। x की वैल्यू आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको y के टर्म्स में निकालनी है। अब आप देखते हैं कि y जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर आते हैं। अगर आप यहाँ y की वैल्यू निगेटिव रखते हैं तो क्या देगा आपको, अंडर रूट इमेजनरी नंबर देगा। तो यानी y की निगेटिव वैल्यू पर x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इमेजनरी मिलेगी। और जबकि x किससे बिलोंग करता है, x रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उसकी प्री इमेज इधर नहीं होगी। जब उसकी प्री इमेज इधर नहीं होगी तो क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। गुड। एट y इक्वल टू -1 -2 x इक्वल टू +- -1 does not belongs to R, x equal to +- -2 does not belongs to R. So therefore preimage of negative real number does not exist in domain. Therefore range does not equal to codomain. Therefore f is not onto. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन में क्या है, f जो है वो कहाँ पे दिया हुआ, r टू r। फंक्शन में क्या दिया हुआ, fx इक्वल टू मॉडुलस x। बताना क्या है, बताना आपको वही है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, क्या है इसके बारे में बताना है। फंक्शन का है r टू r, r के अंदर सब वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यू होती हैं। मॉडुलस x फंक्शन होता है। मॉडुलस x को आप जानते हैं, अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव देगा,
पॉजिटिव रखें तब भी पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए और पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। तो क्या हुआ, आप चेक कर लीजिए किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए, सिंस 1 1 since -2 and 2 belongs to R, तो and f -2 equal to mod 2 आ गया, f2 2 आ गया। आप -1 और 1 के लिए चेक करो, -3 और 3 के लिए चेक करो, ठीक है। अब सिंस -2 and 2 हैव सेम इमेज अंडर f, therefore f is not 1 1। अब बात आती है किसकी, ऑन टू, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इक्वल टू मॉडुलस x, हमेशा कैसा वैल्यू देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम थोड़ा वैल्यू पुट करके बताएंगे। देखो जीरो -1 -2 -3 1 2 3, इसके ये सब रियल नंबर्स हैं। के लिए क्या है, f(x) इक्वल टू मॉडुलस x। आप इसमें रियल नंबर रखिए, f1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, -1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, -3 की वैल्यू 3। तो हम देखते क्या है, देखो ये इधर निगेटिव वैल्यूज 0 आ गई, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज। अब ये 0 इधर नेगेटिव वैल्यूज है और इधर पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक। पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी इसके बीच की हैं सब है, और इनके बीच में वैल्यूज हैं, क्योंकि रियल नंबर है ना, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू होगी, इसी प्रकार यहाँ पे भी होगी। तो आप देखते क्या है, अगर आपने यहाँ लिया -1 -2 -3, तो 1 की इमेज 1, -2 की इमेज 2, -3 की इमेज 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ठीक है। तो आपने देखा क्या, 0 की इमेज 0, 0 की इमेज 0। आपने देखा कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं इधर कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनकी प्री इमेज तो उधर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंस प्री इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर does not exist in domain, therefore f is not on। पास क्वेश्चन नंबर है 5। हमारे पास जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, वो R2R है, उसका डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। डिफाइन कैसे किया गया f(x) को, ऐसे डिफाइन किया गया 1 0 -1 if x greater than 0, if x equal to 0, if x less than 0। मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी जो f इमेज होती है 1 बनेगी। यानी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उनकी इमेज तो होगी 1, 0 की इमेज होगी 0,
और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उसकी इमेज होगी -4। बात समझ में आ गया? तो अब 1 1 बताना है। 1 1 कहाँ होगा? तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू है सबकी इमेज कितनी है? 1 है। पॉजिटिव वैल्यू तो इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज की जो इमेज है वो 1 आ गई। ठीक है, तो जब उनकी इमेज सेम होगी तो 1 1 तो होने से रहा। आप इसमें चेक कर बता दो कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 डॉट डॉट किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा। अब लिखो सिंस फॉर all x greater than 0 have same image under F, therefore F is not 1 1। अब बात आ जाए किसकी? ऑन्टो की। ऑन्टो पे ध्यान देंगे। अब ये हमारे पास है डोमेन, ये हमारे पास है कोडोमेन, ये भी R है और ये भी R है। अंडर F की बात हो रही है। यहाँ सभी रियल नंबर आ गए, सभी रियल नंबर का सेट आ गया। ये तो हमने 3 रियल नंबर ले लिए यहाँ। ये तो पूरा पोर्शन हो गया x ग्रेटर देन 0 वाला, ये 0 वाला, ये हो गया लेस देन 0। बात समझ में आ गया? और इधर 0 ये रहा, 1 और -1। बाकी रियल नंबर और भी हैं, बाकी रियल नंबर और भी इसके अंदर बचे हुए, लेकिन जो भी x ग्रेटर देन 0 है, यानी जो नंबर पॉजिटिव हैं उन सब की इमेज कहाँ मिलेगी? 1 पे मिलेगी। 0 की इमेज कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी। और जो x लेस देन 0 है उनकी इमेज कहाँ मिलेगी? -1 पे मिलेगी। हुआ क्या? जो डोमेन R थे उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज तो इधर मिलेगी, लेकिन जो कोडोमेन R है उसके तो काफ़ी एलिमेंट बचे हुए। उसका देखो 2 बचा हुआ, 3 बचा हुआ, 4 बचा हुआ है ना, और इधर -1 -2 -3 काफ़ी एलिमेंट बचे हुए। तो उनकी तो प्री इमेज इधर है ही। जब प्री इमेज इधर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या हुआ? जब प्री इमेज इधर नहीं है तो ये नॉट ऑन टू हुआ। तो आप क्या लिखेंगे? it is clear that from above mapping इस मैपिंग से क्या क्लियर हो रहा कि एक्सेप्ट 1 0 -1 no elements in codomain does not no element in codomain does not have preimage in domain। जब एलिमेंट्स की प्रीइमेज नहीं होती तो ऑन्टो नहीं होता, यानी इसमें क्या होगा? रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, therefore F is not onto। 7 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है F R टू R है और Fx इक्वल टू 3 - 4x है, और आपको ये बताना है कि 1 1 या ऑन टू होगा या नहीं होगा। 1 1 चेक करते हैं। 1 1 का तरीका आपको बताया ही था। for x1 x2 belongs to R, let fx1 इक्वल टू fx2, यानी 3 - 4x1। fx1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x1 यहाँ रखो, x1 यहाँ रखो, तो fx1 की वैल्यू निकल जाएगी। fx2 की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लोगे आप कि fx2 और 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 4x1 माइनस के 4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2,
लेके हम चले थे fx1 इक्वल टू fx2, लिया है क्या x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए वही आपको लिखना है, लेट for any y belongs to R x such that fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y है, fx की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं 3 माइनस 4x इक्वल टू y, यहाँ से माइनस 4x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4 आ गया। अब हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली, y भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर है, x भी क्या है, रियल नंबर है। अब आप यहाँ y की कुछ ही वैल्यू रखो दुनिया की, for any y from first, for any y belongs to R, 3 minus y upon R is also real number. For any y belongs to R, 3 minus y upon R is also real number. Therefore, for any, यहाँ से क्या रिलेशन बना, क्योंकि y x ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो कि for any y belongs to R, x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4 इज आल्सो रियल नंबर, और यानी x बिलोंग यानी क्या इम्प्लाइज कर रहा है, for y belongs to R इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू R, यानी हर y के लिए आपको इधर R मिल रहा है, तो क्या मिल गया आपको पता लगा कि therefore क्या हुआ, रेंज क्या होगा इसमें, रेंज हो गया इक्वल टू कोडोमेन के, तो उसमें एक लाइन लिख देंगे जो आपको लिखनी होती है हर बार, ठीक है। सिंस प्रीमेस या ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव premise in domain, therefore range equal to codomain, codomain, therefore f is 1 2। ये कंडीशन जो आई ना, ये R2R की लाई, अगर ये यहाँ पर n होता ना, N2R होता, फिर ऐसी कंडीशन ना आती, क्योंकि अगर ये N2R, अगर ये हमारा यहाँ पर f N2R हो गया और fx इक्वल टू 3 माइनस 4x ही हो गया, तो यहाँ तक तो सेम ही क्वेश्चन चलेगा। तो अगर आप r की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, y की वैल्यू 0 दो, x की वैल्यू 3/4 आ गई, 3/4 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये N2R में क्या होता है, ये N2R में आपका ऑन टू नहीं होता, N2R में ये ऑन टू नहीं होता, 1 1 तो होता है लेकिन ऑन टू नहीं होता, ये ओनली R2R में ही क्या हुआ, R2R में ही क्या हुआ, ये ऑन टू हुआ, ठीक है। 7 का सेकंड पार्ट, सेवंथ का सेकंड पार्ट क्या है, f वही R2R दे दिया, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 1 R2R है, जब एक्स स्क्वायर आता है तो देख लो, ये एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो उसमें तो आपको वही चेक करना है, जहाँ भी स्क्वायर दिखता है तो इसमें क्या चेक करेंगे, वही f माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, f1 इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और -1 और 1 किससे बिलोंग करते थे, R से बिलोंग करते थे, तो -1 और 1 की इमेज क्या आ गई, 2 आ गई, भाई दो एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो 1 1 नहीं हुआ, तो क्या हुआ, नॉट 1 1, वो लिख लेंगे आप पूरी बात इसके अंदर, नॉट 1 1, बता देंगे कि -1 and 1 हैव सेम इमेज, देयरफॉर इट
इट इज नॉट 1 1। अब आगे ऑन टू कंडीशन, ऑन टू सिंस f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। और ये जब पॉजिटिव नंबर होगा, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, x की वैल्यू यहाँ आती है और यहाँ आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसकी वैल्यू आती है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी y की वैल्यू। ये हमेशा x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी जितनी भी नेगेटिव वैल्यू उधर होगी उनकी तो प्री इमेज इधर अवेलेबल ही नहीं होगी। जितनी भी नेगेटिव वैल्यू उधर होगी तो उनकी तो प्री इमेज इधर अवेलेबल ही नहीं होगी नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ऑन टू तो है ही नहीं है, तो क्लियर, ये तो कंडीशन क्लियर होगी। इसमें भी आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, f(x) इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। इफ y इक्वल टू -1 -2, देखो -1 पे चेक करते हैं, -1 पे चेक कर लो, x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस -1 -1 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के 2 आ गया। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये इमेजनरी नंबर है। अंडर रूट -2 वाला नंबर कैसा होगा, इमेजनरी नंबर होगा। अगर ये और x हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो ये तो वैल्यू देगा ही नहीं। तो इससे क्या पता लगेगा, तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी y की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, -1 -2 -3, वो सब क्या देंगे, वो x की वैल्यू इमेजनरी देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी y की नेगेटिव वैल्यू है उनकी प्री इमेज कहाँ नहीं होगी, उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी। जब उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी तो क्या होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये बात लिख देंगे, देयरफॉर प्री इमेज of each negative real number does not exist in domain, therefore f is not on true। समझ आए कंडीशन। तो हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन करा दिए। इनको अच्छे से करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ओके।